everyone. I hope all are doing well and studying well. In last class, I completed about the DNA. Today I am going to start with wildlife forensic. अब वाइल्ड फोरेंसिक भी ये हमारा छोटू सा पार्ट है चैप्टर यूनिट 3 में बिल्कुल लास्ट में एक सिंपल सी लाइन में लिखा है वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक, बट फिर भी इसमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे. तो कम टू द डायरेक्टली पॉइंट, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक क्या है? ये कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ sexually integrated aspects of natural and cultural science, like several integrated aspects of natural and cultural sciences like biology, chemistry and anthropology in the court of law, focused on the regulation of wildlife protection and conservation. उन सब पे फोकस करता है. ये broadly defined है. ये several जो हमारे natural sciences है, cultural science है, उनमें सब में हमारी wildlife आती है. तो इसके अंदर बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? जो कि क्राइम अगेंस्ट हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ की एंड देयर डेरिवेटिव इन्वॉल्व फोर मेजर, चार मेजर कैटेगरी में, जो कि हमारी पहले होते हैं इलीगल टेकिंग और पॉचिंग, जो हम इलीगली पॉचिंग कर रहे हैं एनिमल्स की, पोसेसिंग कर रहे हैं उनकी, ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेज रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो इसमें कितनी दिक्कत हो रही है. उसको भेज रहे हैं, वहां से ये माइग्रेट हो रहा है और उसके बाद वहां पे वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, लुप्त हो जा रहे हैं. कहते हैं ना कई सारी स्पीशीज लुप्त हो गई है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है. क्यों हो रही है? उसकी पोचिंग कर रहे हैं या पोजेसिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग, शिपिंग और मूविंग कर रहे हैं, या इन्फ्लिक्टिंग क्रूटली और परसिक्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन ब्रीच ऑफ दिस इज लॉ. ये सारे हमारे हो रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे चार कैटेगरीज हैं जो कि क्राइम हो रहे हैं अगेंस्ट हमारी वाइल्ड लाइफ की. द लीगलिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ killing depends not only on the species but also the circumstances of the killing, as killing animal is not always legal. जो लीगलिटी है हमारी वाइल्ड लाइफ किलिंग की, वो डिपेंड होते हैं स्पीशीज टू स्पीशीज. ये हमारी क्या नाम है, किलिंग एज किलिंग एनिमल, ये हमेशा इलीगल नहीं है. हम अब पोएट्री में क्या नाम है, एनिमल्स में तो सारे के सारे हमारे आते हैं. लाइक जो हमारे लिए खतरा है उनको किल कर रहे हैं नॉर्मली जो होते हैं, हमेशा हम इसको इलीगल नहीं लेते. पर ये स्पीशीज जो लुप्त हो रही है बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए इलीगल है. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लीगलिटी ऑफ केस वाइल्ड लाइफ, इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट हैव टू आंसर 3 क्वेश्चन. इसे डिटरमाइन करनी है लीगलिटी ऑफ केस वाइल्ड लाइफ की, तो इन्वेस्टिगेशन को पहले इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देना पड़ता है. व्हाट स्पीशीज इज द विक्टिम? कौन सी स्पीशीज क्या नाम है, कौन सी स्पीशीज एज अ विक्टिम रही है? एलिफेंट है, हाथी है, उसका जवाब देना पड़ गया. वेयर डज इट कॉमन फ्रॉम? कौन सी जगह पे ये कॉमन है? वाज इट कैप्टिव ब्रीड? ये क्या कैप्टिव ब्रीड है या नहीं है? वाज द किलिंग लीगल और इलीगल? ये किलिंग इलीगल है या इलीगल है? एंड इफ इलीगल, अगर ये इलीगल है तो किसने कमिट किया है ये क्राइम? हु डिड दैट क्राइम? तो उसका हमें देना पड़ता है. ये सारी चीजें एक इन्वेस्टिगेटर को लिखनी पड़ती है, उसी के बाद आके ये क्राइम हमारा प्रोसीड होता है और फाइल होता है. तो वाइल्ड लाइफ क्राइम जो होते हैं हमारे 4 लेवल पे होते हैं. लोकल विलेज लेवल पे, रीजनल लेवल पे, होल स्केल लेवल पे, या इंटरनेशनल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं. कहते हैं ना ये हमारे पेंगुइन है हमारे उस साइड असम के साइड, या फिर लाइक पेंगुइन का ही बता देती हूँ. पेंगुइन का क्या है, हमारे इंडिया में जो पेंगुइन मिलते हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं चाइना में, उनसे कुछ बनता है, आई थिंक मेरे को अभी याद नहीं आ रहा. तो वो यहाँ से क्या नाम है उसको स्मगल कर देते हैं, तो वहां पे ये लोग यूज कर लेते हैं. ऐसे ही काफी सारे एनिमल्स हैं, जैसे हमारे हाथी के दांत होते हैं, है ना, इवोरी जिन्हें बोलते हैं हम, उनको भी स्मगल किया जाता है. और वाइल्ड लाइफ में आपने देखा है कि चंदन, पुष्पा मूवी में हम नॉर्मली प्लांट से रिगार्डिंग अगर बात कर रहे थे, चंदन की जो लकड़ी थी, चंदन की लकड़ी इंडिया से बाहर जाती है, लाल चंदन बाहर जाता है, जो वो बहुत यूज होता है, बहुत करोड़ों में बिकता है. तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं. होल स्केल लेवल मतलब बहुत बड़े लेवल पे होता है, रीजनल लेवल पे होता है, लोकल विलेज लेवल पे होता है. हर लेवल पे हमारे वाइल्ड लाइफ क्राइम इंक्रीज होता जा रहा है. कौन कौन सी एजेंसी स्टॉपिंग कर रही है वाइल्ड लाइफ क्राइम को? एंटी पोचिंग एजेंसी जो कि इलीगल ट्रेड, सेफ, इलीगल शूटिंग. एंटी पोचिंग एजेंसी जो कि इलीगल ट्रेडिंग से बताती है, शूटिंग से बताती है. डिपार्टमेंट, स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट लाइक स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, आर्मी, पुलिस जो बीएसएफ की है, हमारी कोस्ट गार्ड्स है, ये हमारी हेल्प कर रही है. एंटी स्मगलिंग एजेंसी डिपार्टमेंट, कस्टम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट,
जो कोस्ट गार्ड हम ये एंटी स्मगलिंग एजेंसी डिपार्टमेंट में एक तो हमारे कस्टम हो गए जो कि एयरपोर्ट वगैरह पे होते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट हो गए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेज हो गई, फोरेंसिक फॉरेस्ट ऑफिसर्स, फॉरेन पोस्ट ऑफिसर्स, और हमारे सीबीआई इंटरपोल ऑफ सीबीआई, जो इंटरपोल है हमारे सीबीआई की, ये सारी एजेंसी हमें स्टॉपिंग करने में हेल्प करती है। और कौन कौन सी सपोर्ट कर रही है स्टॉप करने में वाइल्ड लाइफ क्राइम को? वाइल्ड लाइफ क्राइम को स्टॉप करने में हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, जो इंडिया में देहरादून का है वाइल्ड लाइफ का, वो सपोर्ट कर रहा है। सेंट्रल एंड रीजनल फोरेंसिक लैब कर रही है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया कर रही है, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करता है कि कितने रह गए, कितने लुप्त हो गए, अगर लुप्त हुए हैं बहुत जल्दी से डिक्रीज हो रहे हैं तो उसकी बाद में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता लगाते हैं। एनजीओज हो गए, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी रिकॉर्ड करती है इसको मारा क्यों है, पता लगाती है हर चीज को। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया प्लीज करेक्टेड इनफिया। सो ये सारी हमारी सपोर्ट कर रही है एजेंसीज, लाइक एंटी स्मगलिंग एजेंसी डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं ये पोचिंग के लिए बचाने के लिए जो बने हैं, ये नॉर्मल डिपार्टमेंट्स हो गए, ये जो सपोर्ट कर रही है बैक से। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है हमारा 1972 में आया था, जो कि हमारा इलीगल ट्रेडिंग और पोचिंग से बचाता है। 1972 में हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन भी आई थी, ये आपके जर्नल के लिए आप देख लेना। इलीगल ट्रेडिंग पोचिंग जब होती थी, बहुत ज्यादा होती थी ट्रेडिंग हो रही है, राजा महाराजा के टाइम से हो रही थी, उसके बाद भी हो रही थी, तो उसको बचाने के लिए वर्क इन ऑल ओवर इंडिया, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पूरी इंडिया में काम कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ हंटिंग, हंटिंग से बचा रहा है। अगर कोई भी इस काम को करता हुआ मिलता है तो उसे 6 साल की सजा मिलती है, और सजा होगी, इम्प्रिजमेंट हो गई, और 25,000 रुपए का फाइन देना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51, अगर ये क्राइम अगेन एंड अगेन तो पेनल्टी विल इंक्रीज। तो सेक्शन 51 आप याद रखना, इसके रिगार्डिंग ये इंक्रीज होता जाता है पेनल्टी। एविडेंस, अब एनिमल्स के फुटप्रिंट, हाथी के फुटप्रिंट चल रहे हैं पर आगे जाके खत्म हो गए, बिल्कुल गायब हो गए, आदमियों के मिक्स हो गए। पॉलन ग्रेन्स, एनिमल्स के हेयर वहां पे है पर है ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ गए, किसी गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं। जूलॉजिकल सर्वे काउंटिंग, जो कि सर्वे करता है जूलॉजी हमारा। दिस इज ऑल अबाउट वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक, wildlife forensic acts. I think you liked it and you are understanding everything whatever I am teaching to you, and please learn more and more for cracking JRF exam. No, don't depend only on my videos. एंड वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एक्ट का मैं आपको और भी, अगर मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है इसके रिगार्डिंग, तो मैं जब क्वेश्चंस लेके आऊंगी तो उन क्वेश्चंस के अंदर मैं इसको और डिटेल्स में भी आपको बता दूंगी। एंड आई थिंक सो अभी के लिए इतना होगा। तो टुडे मेरी यूनिट 3 फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद यूनिट 5 बैलिस्टिक। ओके, बाय बाय, एंड प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए और पर्सनली नोट्स चाहिए, ये पीपीटीज चाहिए, तो प्लीज ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, और मतलब व्हाट्सएप ग्रुप एंड इंस्टाग्राम चैनल टू। And that's all about. Thank you.